पूरा देश कोरोना के कारण ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है। विदेशों से भारत को लगातार सहायता मिल रही है। अब आयरलैंड से ऑक्सीजन जनरेटर संयंत्र भारत पहुंचा है। विदेशों से काफी मदद मिल रही है। आयरलैंड ने भारत के लिए ऑक्सीजन जनरेटर संयंत्र भेजा है। इसे आर्मी हॉस्पिटल में लगाया जाएगा। इससे बहुत सारे लोगों को राहत मिलेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, विदेश से काफी मदद मिल रही है। बिल्कुल भारत को विदेशों से काफी मदद मिल रही है और अभी आयरलैंड से ऑक्सीजन जनरेटर संयंत्र आया है और खबर यह है कि आर्मी हॉस्पिटल में इसे इंस्टॉल किया जाएगा। किन किन लोगों को इससे मदद मिलेगी? देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये जनरेटर संयंत्र है। आयरलैंड से मंगाया गया है, ये भारत पहुंच चुका है। आर्मी बेस हॉस्पिटल में इसको लगाया जाएगा। दिल्ली कैंट के आर्मी बेस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का संकट इससे खत्म होगा। आयरलैंड से जो ऑक्सीजन जनरेटर ये संयंत्र आया है, इसे स्थापित किया जाएगा। ये ऑक्सीजन जनरेटर प्रति मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सक्षम है और 50 बेड पर 10 लीटर प्रति मिनट की आपूर्ति सप्लाई कर सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण है ये संयंत्र। और इसमें जो आयरलैंड से मंगाया गया है, इसे बेस हॉस्पिटल में लगाया जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रति मिनट जो क्षमता है काफी अच्छी क्षमता है और इसीलिए इसका आयात किया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण ऐसे वक्त जब कोरोना संकट बना हुआ है और हम देख रहे हैं कि विदेशों से लगातार भारत को हर संभव मदद दी जा रही है। इससे पहले इजराइल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से मदद पहुंची। कल ही भारत में जो वेंटिलेटर हैं, मेडिकल दवाइयां हैं, इसके अलावा अन्य दवाइयां वो विदेश से आई हैं। और इसी के साथ अब आयरलैंड से भी जो ऑक्सीजन संयंत्र है वो भारत पहुंचा है। इसे जल्द ही स्थापित किया जाएगा और इसके जरिए ऑक्सीजन जनरेटर प्रति मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सक्षम है। 50 बेड पर 10 लीटर प्रति मिनट की सप्लाई करेगा ऑक्सीजन की और इससे काफी राहत मिलेगी, ये कहा जा रहा है। तो ऐसे वक्त जब सेना खुद यहाँ पर युद्ध स्तर पर जुटी हुई है कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए, इस बीच लगातार सेना के ऊपर भी अगर देखें तो चाहे वायुसेना की बात हो, थल सेना की बात हो, आर्मी की बात हो या फिर नौसेना की बात, वो अपने अपने हर क्षमता के मुताबिक उन्होंने अपने अस्पताल खोले हैं आम लोगों के लिए, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए। और अब जो उनके बेस हॉस्पिटल हैं वहाँ पर भी ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से चल पाए, यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। देवेंद्र। प्रदीप जी, हालांकि जिस तरीके से विदेशों से भारत को काफी मदद मिली है, सरकार भी लगातार दावे कर रही है, दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, दवाइयों की कमी नहीं, लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए बातें हो रही हैं। लेकिन जिस तरीके से आज कोरोना के पिछले 24 घंटों में 4,12,000 नए मामले आए हैं, मतलब यह है कि संकट लगातार बढ़ रहा है। अगर मदद मिल रही है, सरकार दावे कर रही है कि स्थिति सुधर रही है, लेकिन आज जिस तरीके से 4,12,000 नए केस आए, सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, तो ये संकट गहराता जा रहा है। प्रदीप जी। देखिए, बिल्कुल देवेंद्र, ये संकट निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा और जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, खुद सरकार के जो तकनीकी दक्ष अधिकारी हैं वो भी चिंता जता रहे हैं। तो इस बीच ये खबर जरूर आ रही है कि तीसरी लहर की भी चुनौती सामने है और इससे निपटने के लिए भारत सरकार को और प्रयास बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। जबकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से दिल्ली में जो संक्रमण की दर है वो लगातार बढ़ी हुई है। इसके अलावा भी अन्य जो राज्यों के शहर विशेष हैं, गांव और कस्बे हैं छोटे, वहां तक कोरोना लहर पहुंचती नजर आ रही है। तो ये जरूर है, ये चिंताएं पैदा करती हैं और जिस तरीके से केस बढ़े हैं वो लगातार चिंता पैदा करते हैं। इस बीच मामला अदालत में भी गया है ऑक्सीजन किल्लत को लेकर। दिल्ली को 730 एमपी ऑक्सीजन मिली है, केंद्र ने ये बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछे कि हालात बिगड़े हैं तो क्या प्लान है। तो पूरा मामला अदालत में भी चल रहा है और इस बीच हम राजनीतिक खींचतान भी देख रहे हैं ऑक्सीजन किल्लत को लेकर। ये जरूर है और इसीलिए आयात किया जा रहा है। केस लगातार बढ़ रहे हैं, संक्रमण दर लगातार बढ़ रही है और चैन कैसे टूटेगी संक्रमण की, ये बड़ी चुनौती है। इस बीच सरकार ये कोशिश कर रही है यहाँ पर जो ऑक्सीजन की किल्लत ना होने पाए आने वाले दिनों में, और इसीलिए आयात किया जा रहा है। जो संयंत्र जनरेटर की जरूरत है उनको मंगाया जा रहा है। फिलहाल युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, ये सरकार दावा कर रही है। तीनों सेना के अंग काम कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है। और सेना भी जो उन्होंने हाईकोर्ट में बताया है, उन्होंने अपनी तरफ से जो अब तक काम किया है और जिस तरीके से लगातार वो काम कर रहे हैं, ये जानकारी दी है। लेकिन फील्ड हॉस्पिटल को लेकर उन्होंने कहा है कि ये
चूंकि अभी इसमें काफी वक्त लग सकता है, ऐसे में जो पहले से स्थापित संसाधन है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हर संभव मदद के लिए विदेशी सरकारें भी आगे आ रही हैं और कई सरकारों ने जो मदद भेजी है वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ रही है। आने वाले दिनों में ये मदद और बढ़ेगी, ये कहा जा रहा है। खासतौर से अमेरिका में अलग अलग सीनेटर्स ने भारत की मदद और बढ़ाने की मांग की है। प्रदीप जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।